ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 20 से 26 जुलाई का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल है लग्न राशि पर आधारित है और उसी को आधार मान करके आप इसे देखें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, भगवान शिव का पावन माह श्रावण मास जो है वो उत्तर भारत के समयानुसार 30 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। 30 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक। इस दौरान आप सभी सोमवार के लिए, पूरे सावन माह के लिए सभी सोमवार के लिए, या अपनी इच्छा अनुसार पंचमी दसवीं, वैसे तो सावन का सभी दिन उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है और बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। तो भगवान शिव से संबंधित अनुष्ठान, पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय, मृत संजीवनी अनुष्ठान या नवग्रह इत्यादि के अनुष्ठानों के लिए भी यह पवित्र माह है। जो लोग भी हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं जा करके बुकिंग करा लें, क्योंकि जो है सावन में थोड़ी भीड़ अधिक होती है, तो जो है वो मिल नहीं पाते, डेट्स नहीं मिल पाते। तो आपसे अनुरोध है कि आप साइट पर जाकर के बुकिंग करा लें। कोई कठिनाई हो तो मेल करके जानकारी ले लें, लेकिन केवल एग्जिस्टिंग क्लाइंट, जो लोग पहले कभी भी पिछले 10-12 सालों में परामर्श लिए हों, पूजा अनुष्ठान कराओ, सिर्फ वही लोग। अब आइए बात करते हैं 20 जुलाई से 26 जुलाई तक सितारे किस प्रकार का संदेश आपके लिए दे रहे हैं जो है लग्न राशि के अनुसार। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए कुछ पारिवारिक चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं इस सप्ताह में। घर परिवार से संबंधित व्यस्तता, कोई चुनौती जिसका सामना आपको करना पड़े, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। विचारों में क्रियाशीलता रहेगी। कार्य व्यापार में वृद्धि की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। नई सोच उभरेगी, नए कुछ प्रोजेक्ट प्रारंभ हो सकते हैं, नई कोई कार्यशैली आप ले सकते हैं, यानी कुछ नयापन जो है इसमें दिख रहा है। आय पर्याप्त है, लेकिन आप जो है असंतुष्टि लगातार बनी रहेगी। पीछे किए हुए कार्यों का जो परिश्रम आपने किया हुआ है, कार्य किया हुआ है, उसका परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। धन प्राप्ति की अच्छी संभावना है। पराक्रम पुरुषार्थ बेहतर रहेगा। और मेष वाले थोड़ा कोई काम को पावर जोर के बल पे करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस समय आप बुद्धि बल का भी अच्छा प्रयोग करेंगे। तो शारीरिक बल, सामाजिक बल यानी जो आपका जनसंपर्क होता है उसकी ताकत, और बौद्धिक बल, इनका प्रयोग करके आप अपने कामों को निकालने में समर्थ होंगे। घर परिवार में कोई शुभता भी होती हुई दिखाई दे रही है। संतान के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है, तो थोड़ा अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए। वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए देखूं तो इस सप्ताह में थोड़ा सा सप्ताह के पहले हिस्से में मन अशांत हो सकता है। कुछ लोगों का वैचारिक जो है वो कठिनाई आपको आएगी। हालांकि पराक्रम पुरुषार्थ बहुत अच्छा है। वाणी बेहद प्रभावशाली रहेगी और आपकी तर्क शक्ति भी अच्छी है। इससे किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निकलने में आप समर्थ होंगे। सप्ताह का जो अंतिम हिस्सा है वो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई ला सकता है। मध्य भाग में अनावश्यक कर्ज या शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं जो अप्रत्याशित हो ऐसी संभावना है। जमीन जायदाद से जुड़े कामों में अभी थोड़ी कठिनाई आपको महसूस होगी या जरूरत से ज्यादा भावनात्मक निर्णय ना लें। सिंपल अगर मैं कहूँ तो भावनाओं में बह करके, अधिक उत्तेजना में बह करके आप जो है वो निर्णय ना लें। पारिवारिक मामलों में या धन संपत्ति के मामले में तो उचित रहेगा। कार्यस्थल पर थोड़े षड्यंत्रों का सामना करना पड़ सकता है, या उससे सावधान रहिए, सचेत रहिए। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो ये सप्ताह जो है विवाह इत्यादि के लिए जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूलता लिया हुआ है। क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखने की सलाह दी जाती है। मिथुन वालों की बात करूं, मिथुन वालों के लिए इस सप्ताह में संपत्ति से लाभ का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। खूब लाभ हो ऐसी संभावना है। यात्राएं सफल होंगी और कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा इस समय। सुदूर से लाभ का योग बन रहा है। बौद्धिक क्षमता गजब की रहेगी इस समय। निर्णय शक्ति गजब की रहने वाली है, इसलिए किसी भी चीज को बहुत दूर तक जा करके सोच करके आप निर्णय ले पाएंगे। करीबी लोगों के साथ आपका सहयोग खूब बना रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं मन मस्तिष्क उधर से आपका व्यग्र भी होगा या दुखी भी होगा। मतलब सब कुछ करके भी एक दुख की अनुभूति आपको हो सकती है। इस तरह का योग है। भाग्य पक्ष उतार चढ़ाव दे सकता है, इसलिए कोई भाग्य भरोसे निवेश या कोई कार्य करना हो तो उसमें थोड़ा सोच समझकर यदि आप निर्णय लें तो अच्छा रहेगा। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें कर्ज इत्यादि लेने से आपको बचना चाहिए।
कर्क वालों की बात करूं, कर्क वालों के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा बेहद अनुकूल है। मध्य भाग में घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का योग है। संपत्ति से लाभ के लिए सही समय दिखाई दे रहा है। बौद्धिक क्षमता खूब रहेगी। ज्ञान और कल्याण दोनों की भावना आपके अंदर रहेगी और उसी भाव से आप दूसरों का कार्य भी करेंगे। व्यापार में वृद्धि की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। सुदूर से आपको लाभ होगा। यात्राएं इस समय आपके लिए लाभकारी हो सकती हैं। थोड़ा धन की बचत के लिए यह समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। प्राप्ति के लिए आपको लड़ाई करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि विवाद के बाद कोई चीज प्राप्त हो। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप विवाद करें कितना भी धन हो, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ी कड़ाई करनी पड़े, थोड़ा आपको कड़े मन से जो है फैसला लेना पड़े, तब जाकर के आपका धन प्राप्त हो। तो इस प्रकार की संभावना भी बनी हुई है। जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत परेशानी या कठिनाई इस समय हो सकती है। वैवाहिक जीवन को भी संभालने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए थोड़ा मिला जुला सप्ताह है। मतलब एक तरफ एक पैर आगे की तरफ जा रहा है और एक तरफ पीछे की तरफ जा रहा है, तो मध्य वाली स्थिति बनेगी। परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा, फिर भी सामाजिक दायरा बढ़ेगा। धन के मामले में आपको धन की प्राप्तियां भी होंगी, लेकिन खर्च भी खूब रहेगा। अप्रत्याशित खर्च हो सकता है। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आपका धन और समय जो है वो जाएगा। इसके साथ साथ बड़ों का खूब सहयोग है। पैतृक संपत्ति का लाभ है। आय में अच्छी वृद्धि है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि व्यय भी उतना ही है। मन थोड़ा चंचल हो सकता है। इधर उधर भटकाव जो है वो संभावित है। वैवाहिक जीवन को संभाल कर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसमें भी कठिनाई होगी। संपत्ति के मामले में बड़ा अच्छा सप्ताह है, तो कहीं निवेश करना चाहते हैं तो समय आपके लिए काफी अनुकूल है। भाग्य पक्ष का खूब साथ है, इसलिए वृद्धि की अच्छी संभावना है। लेकिन एक चीज जाने कि बचत जो है वो वैसे ही प्रभावित होने वाली है। तो आय में वृद्धि का कोई बहुत लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि खर्च भी अप्रत्याशित जो है आपकी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा प्रयास अधिक करना पड़ेगा। बावजूद इसके कि तर्क शक्ति भी अच्छी है, बौद्धिक क्षमता भी अच्छी है, लेकिन सफलता जो है वो थोड़ी दूर हो सकती है, कारण चाहे कुछ भी हो। तो इस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है। वैवाहिक जीवन को बहुत संभालने की जरूरत है। नए व्यापार, नई साझेदारी आपको प्रारंभ करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए देखूं तो इस समय आपके लिए पुराने किए हुए कार्यों का खूब भरपूर इस समय लाभ आपको प्राप्त होगा। परिश्रम का परिणाम मिलेगा। मन थोड़ा बहुत विचलित रहेगा सप्ताह के पहले हिस्से में, लेकिन मध्य भाग और अंतिम भाग में जाते जाते वो भी काफी बेहतर होगा। अपने करीबी लोगों के ऊपर आपका धन और समय खर्च होगा। आय के स्रोत एक से अधिक हैं। कुछ लोगों के लिए अचानक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत मिल रहा है कि आपकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ जाए, आपका पद जो है वो उसमें वृद्धि हो। स्वास्थ्य के ऊपर कुछ लोगों का धन इस समय खर्च होगा। यात्राएं सुखद तो होंगी, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत जो है वो परेशानी या मनचाही चीजें ना हो, इसकी भी संभावना है। तो मतलब मिला जुला परिणाम यात्राओं में आपको प्राप्त हो, ऐसी संभावना है। शत्रुओं से सावधान रहिएगा, विशेष करके जो लोग मुंह पर बहुत मीठा बोलते हैं वो लोग बहुत नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं। जमीन जायदाद के मामलों में अभी समय बहुत अच्छा नहीं है। बेचने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, खरीदने का योग बन सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन बेचने के लिए सही समय नहीं। लाभ उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए आय खूब बढ़ चढ़ के रहेगी और अप्रत्याशित आय कुछ लोगों को प्राप्त हो सकती है। यात्राओं से लाभ है। सप्ताह के पहले हिस्से में कुछ लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। मध्य भाग में अपने पुरुषार्थ, अपने बल पर बहुत कुछ हासिल करने में आप समर्थ होंगे। कॉन्फिडेंस लेवल खूब आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। अंतिम भाग जो है वो खर्च का है। बचत जो है वो प्रभावित होगी और वो अपने से बड़े लोगों के सेवा सत्कार, उनको प्रसन्न करने में आपका धन खर्च हो, इसकी संभावना बन रही है। संतान के मामले से में अभी कुछ न कुछ आपको चिंता बनी रहेगी। मन अशांत रहेगा। नकारात्मक विचारों से आपको बचकर रहने की सलाह दी जाती है। भाग्य पक्ष का खूब साथ है। व्यापार से अच्छे लाभ की संभावना बन रही है। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। यदि खरीदना चाहते हैं तो लोन लेकर घर खरीदने का योग बहुत से लोगों के लिए इस समय बनेगा। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं कि जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं, उनके लिए समय सामान्य अनुकूल कहा जा सकता है। वृश्चिक वालों की बात की जाए, वृश्चिक वालों के लिए इस समय थोड़ी क्रोध की अधिकता होगी और कार्य क्षेत्र पर किसी से तेज टकराहट हो सकती है। तो वाद विवाद से बचें, ये इसकी सलाह है।
व्यापार से लाभ का योग है, व्यापार में वृद्धि का योग है। सप्ताह के पहले हिस्से में भाग्यवश कुछ आय हो, कहीं रुका हुआ धन प्राप्त हो जाए, कहीं अचानक से लंबे समय से किसी चीज की प्रतीक्षा हो, उसकी शुभ सूचना प्राप्त हो जाए, इसकी अच्छी संभावना बन रही है। मध्य भाग यात्राओं से लाभ का है और अंतिम भाग में थोड़ा मन अशांत हो जाएगा, नकारात्मक सोच से भर सकते हैं आप, या पुरानी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए समय सामान्य है, न बहुत अच्छा है न बहुत बुरा है। संपत्ति बेचने से लाभ है, लेकिन संपत्ति के मामले में कोई नया एग्रीमेंट ना करें, कोई नए अनुबंध में ना पड़े, कोई नई चीज अभी ना खरीदें, इसकी सलाह आपको दी जाती है। और बहुत से लोगों को एलर्जी से संबंधित समस्या भी उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए इस समय व्यापार के क्षेत्र में अच्छी वृद्धि का योग है। नई योजनाएं बनाएंगे जो काफी हद तक सफल होगी। भाग्य का हालांकि उतना साथ नहीं है, इसलिए चीजें थोड़ी रुक कर होंगी। सप्ताह के पहले हिस्से में यात्राओं का योग और दूसरे भाग में संपत्ति से लाभ का अच्छा योग इस समय बन रहा है। करीबी लोगों के साथ अनावश्यक वाद विवाद से आप दूर रहें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। संतान से मन प्रसन्न रहेगा। सुदूर की यात्राएं जो है वो लाभकारी होंगी, सफल होंगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी कुछ हद तक समय अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा अपने शरीर के मध्य भाग, विशेष करके पेट का हिस्सा आपको परेशान कर सकता है, उससे आपको सावधान रहना चाहिए और लापरवाही ना करें। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से समय काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अचानक जो है वो आपके व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि हो सकती है। मन प्रसन्न रहेगा और इसके साथ साथ निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है और क्विक डिसीजन लेंगे। इस समय आपके अंदर आलस्य नहीं रहेगा, किसी चीज को टालने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, बल्कि आप क्विक डिसीजन लेंगे। संतान के साथ तेज टकराहट का योग है, तो थोड़ा संतान के साथ व्यवहार बेहतर रखें तो अच्छा रहेगा। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग जो है वो कष्ट के प्रभाव में बहुत से लोगों का हो सकता है। धन के बचत के लिए समय ठीक नहीं, उस पर आपको विशेष कार्य करने की आवश्यकता है यदि आप अपनी सेविंग को बढ़ाना चाहते हैं तो। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह समय मध्यम अनुकूल कहा जाएगा, यानी बहुत अच्छा नहीं है, प्रयास करने पर चीजें हो जाएंगी। अगर स्थायी कुंडली में कोई दोष नहीं है, दोष होगा तो थोड़ी बाधाएं और बढ़ेंगी, उस पर आपको कुंडली का विवेचना करना चाहिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए सप्ताह का जो मध्य भाग है और अंतिम भाग है ये यात्राओं से अच्छी लाभ के संकेत दे रहा है। कुछ लोगों के कार्यस्थल में परिवर्तन की संभावना भी इस सप्ताह बन रही है। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए सप्ताह के पहले हिस्से में थोड़ा कर्ज इत्यादि है तो उससे मुक्ति का मार्ग खुलेगा। व्यापार में एक्सपेंशन का जो है वो योग बन रहा है कि आप उसमें विस्तार करें। सप्ताह के मध्य भाग और अंतिम भाग में बेरोजगार अगर कोई है तो उसके लिए नौकरी की भी संभावना है, लेकिन जो नौकरी शुदा लोग हैं उनके लिए कार्य का लोड जो है, कार्यभार बढ़ेगा, अधिक हो सकता है, जिससे थोड़े बहुत आपको परेशानी या झुंझलाहट उत्पन्न हो। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है। शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता के आसार बन रहे हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी यह समय काफी अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ा रहेगा। फिर भी नकारात्मक विचारों से थोड़ा दूर रहें और ओवर एनालिसिस ना करें, उससे रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए देखूं तो यह घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने का योग दिखा रहा है। यह समय सप्ताह के पहले और मध्य भाग में नए प्रेम संबंध पनपे या प्रेम संबंध और गहरे हों, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। थोड़ा सा शरीर का निचला हिस्सा कष्ट के प्रभाव में कुछ लोगों का हो, इसकी संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता में खूब सफलता का योग है। भाग्य का साथ है, इसलिए इस समय कहीं अगर आप इंटरव्यू इत्यादि देते हैं तो उसमें सफल होंगे। रुके हुए कामों में प्रगति का योग दिखाई दे रहा है और किसी शुभ कार्य के संपादन का भी योग बन रहा है। यात्राएं थोड़ी कष्टकारी कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं, या सामान इत्यादि कुछ खोने का, कुछ नुकसान होने का, कुछ हानि होने का योग यात्रा के दौरान बन रहा है, तो उधर आपको सावधानी रखनी चाहिए। सप्ताह के अंतिम भाग में कोई अच्छी उपलब्धि या कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। तो यह था इस सप्ताह का संभावित राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।